अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहीं तेरी ये गुरु माँ कोई बहरूपिया तो नहीं है ना? हो सकता है। पर जुई गुरु माँ बहरूपिया कैसे हो सकती है? मम्मी जी ने तो उनका बहुत नाम सुना है और हमने उनका अपॉइंटमेंट भी लिया था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। फिर अचानक से वो खुद ही हमारे घर एक दिन चलकर आई, जबकि उन्हें किसी ने बुलाया नहीं था। और फिर आते के साथ वो काले जादू के बारे में बात करने लगी। जुई, अगर गुरु माँ सच में कोई बहरूपिया है तो उन्हें हमारे परिवार से कैसे दुश्मनी? उन्हें मेरे परिवार के लोगों को तकलीफ पहुंचाकर क्या मिलेगा? हाँ, ये भी तो हो सकता है ना कि वो ये सब कुछ खुद ना कर रही हो, मगर कोई उनसे करवा रहा हो सकता है ना। पर जुई, अगर सच में गुरमा कोई बहरूपिया है तो उनके चंगुल से मुझे अपने परिवार को बचाना होगा। ये मेरे परिवार के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। हारूमी, मगर तुझे कौन बचाएगा? और जो भी नहीं है यार, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। जुई, तू मेरी फिक्र मत कर। और देख तू है ना मेरे साथ। वैसे भी सबके लिए मैं उस रोशनी वाले कमरे में बंद हूँ, किसी को पता नहीं है कि मैं बाहर हूँ। हम गुरुमा की सच्चाई का पता लगा सकते हैं। क्या इसमें तू मेरा साथ देगी? और आप दोनों भी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद आप दोनों भी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। प्रॉमिस? अरे सुन, तुझे ना मेरे पिंकू के लिए अच्छे से अच्छे खानदान का रिश्ता भेजना है। इस बार शादी में मैं कोई गड़बड़ी नहीं होने दूंगी। अरे तलाक वलाक की क्यों चिंता करती है? वो सब कुछ तो हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। उसकी फिक्र क्यों करती है तू तो बस अच्छे से अच्छा रिश्ता भेज। मैं अपने पिंकू का घर बसाना चाहती हूँ, उसे सुखी देखना चाहती हूँ। अरे तुझे क्या बताऊं, यही तो हशर होता है लव मैरिज का। लेकिन इस बार मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगी और तू अच्छे से अच्छा रिश्ता भेज देगी। जल्दी से भेज। हाँ, ओके, बाय। रसिक के बाबा, कुछ चाहिए? वाह पूनम वाह, कमाल करती हैं आप। पहले रुचिता और निहार के बीच में जब भी कोई दिक्कत हो जाती थी तभी आप निहार को तुरंत घोड़ी चढ़ा देती थी। अब पिंकू के मामले में भी आप वही कर रही हैं। हाँ तो क्या गलत कर रही हूँ मूर्ति के पापा? अरे अपने पोते का घर बसाना हर दादी का अरमान होता है, मेरा भी है। आपके पोते का घर बसा हुआ है पूनम, प्लीज उसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। पिंकू और पलक समझदार हैं, बालिग हैं। अपने रिश्ते में आई दरार को वो खुद ही सुलझा लेंगे। आप बेकार में आरती का थाल लेकर के नई बहू के स्वागत के लिए मत चलिए। आप उनके मामले से दूर रहिए, समझिया? इस पलक को मैं दोबारा इस घर में वापस नहीं आने दे सकती। मुझे हर हाल में पिंकू का घर दोबारा से बसाना ही होगा। लेकिन ये ठीक है पापा, मुझे सारा परपंच प्रतीक के पापा से छिपके छुपा के रचना होगा। बस जुई, मैं घर जाकर परिवार वालों को ये बात कैसे बताऊंगी कि गुरु माँ इतनी बड़ी फ्रॉड है? कैसे बताएगी? मतलब अपने मुंह से बताएगी और कैसे बताएगी? सुन, ये तेरे घर वालों को दिखाकर तो ये बता सकती है कि वो फ्रॉड है।
तू गुरु माँ का भांडा फोड़ सकती है। चल। नहीं जूही, तू समझ नहीं रही है। किसी चीज से कुछ नहीं होगा, कोई मेरी बात नहीं मानेगा। तू नहीं जानती कि मम्मी जी को और दादी जी को उन पर कितना विश्वास है। बल्कि अगर मैं उन्हें कुछ कहने जाऊंगी तो वो गुरु माँ काले जादू के जाल में मुझे ही उल्टा फंसा देंगी। नहीं रूही, कोई कैसे नहीं मानेगा। ये देख, इसमें लिपस्टिक का निशान है, तो समझ रही है? इसे देख। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ये गुरु माँ के ही है। हमें कोई और पक्का सबूत चाहिए। पक्का सबूत आएगा कहाँ से रूही? क्या करेंगे? जूही, हमें घर जाकर उन पर नजर रखनी होगी, हमें छानबीन करनी होगी। और वैसे भी सबके हिसाब से तो मैं उस रोशनी वाले कमरे में बंद हूं ना, तो किसी को शक भी नहीं होगा। रिलैक्स नार, तुम्हें तो कहा था ना ये तुम्हारा ऑफिस है, फिर इतनी बेचैनी किस बात की? तुम मेरी बेचैनी नहीं समझ सकती अग्नि। मुझे रूही से अभी इसी वक्त मिलना है। कोई है? मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। ये समर ने अब तो फोन क्यों नहीं किया? वो वहां पहुंचा भी होगा या नहीं? एक काम करती हूँ, मैं ही कॉल करके पूछती हूँ। अवनी जी, आप इस वक्त समर को क्यों फोन कर रही हैं? वो तो सो रहा होगा ना अभी। जी रोमिल जी, वो क्या है ना, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी और रात भर नींद भी नहीं आई, तो सोचा जरा समर से बात कर लूं। अवनी जी, आपको रूही जी के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके काले जादू की वजह से कुकर फटने वाला था आप पे। दिव्यम जी की किस्मत के तार किसी और के साथ जुड़ चुके हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि हम हैं। हम इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि दिव्यम जी की पत्नी हैं। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। अब छोड़िए ये सब। देखा जूही, अपनी दीदी को कितनी फिक्र है मेरी। इतनी फिक्र होती ना तो गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई होती इन लोगों ने। जूही, कभी कभी आवाज उठाने से ज्यादा साथ देना मायने रखता है। हाँ, वो सब छोड़ और चल, गुरु माँ के कमरे में जाना है। आराम से। शायद कोई आ रहा है, हमें फौरन चुपना होगा। चल। अरे अवनी जी, ये गिलास कैसे गिरा दिया आपने? हटिए, मैं उठा देता हूँ। नहीं रोमिल जी, वो एक्चुअली मेरे हाथ से फिसल गया। आप एक काम करिए, आप आराम करिए, मैं ये साफ भी कर दूंगी और मैं नीचे से पानी भी पीते आऊंगी। ठीक। आई होप समर ने नाहर भैया को सब बता दिया हो। ये लो पानी पियो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ नाहर, अचानक गिरी कैसे? वो मैं सोफे से फंस के गिर गई। और समर, तुम अचानक यहाँ कैसे? वैसे अच्छा ही हुआ, पता नहीं कोई दरवाजा बाहर से लॉक करके चला गया था। फोन में नेटवर्क नहीं है, किसी को मदद के लिए भी बुला नहीं सकता था।
अपने भाभी का लक्ष्मण बनने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है इस समर को। पूरा प्लान चौपट करने आ गया। भैया वो एक्चुअली क्या हो? पानी पियो। हेलो अग्नि, एक सेकंड। पानी पानी। हेलो हेलो, हाँ अवनी दी आवाज आ रही है? हेलो, एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड। आराम से। ये लो पानी पानी पियो पानी। हेलो समर, तूने नाहर भैया को सब कुछ बता दिया? यार रूही भाभी अभी भी उसी कमरे में फंसी हुई है, जल्दी कुछ तो कर। अवनी दी, मैं उनको बताने ही वाला था कि इतने में आपका कॉल आ गया। आप फोन रखो, मैं उनको जाके अभी बताता और उनको लेकर के आता हूँ। कुछ तो कर। कोई जरूरत नहीं है। एक शब्द नहीं कहेगा तू नाहर से। 4 अक्षर पढ़कर खुद को समझदार और दुनिया को बेवकूफ समझते हो तुम दोनों। अभी इतने बड़े नहीं हुए हो तुम दोनों कि घर के बड़ों के फैसलों में अपनी टांग अड़ाओ। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इस घर की भलाई के लिए हो रहा है। और अगर माँ जी को तुम दोनों की कारस्तानी के बारे में पता भी चला ना, बहुत गुस्सा करेगी, बहुत डांटेगी। माँ उधर, भाभी आप। समर, तुझे मेरी कसम, तू नाहर को कुछ नहीं बोलेगा। बेटा अब तू खुद तय कर ले, तेरे लिए तेरी ये माँ मायने रखती है या कल की आई हुई तेरी भाभी। क्या हुआ समर? किसका फोन है? समर, क्या हुआ? क्या बात है? तू परेशान लग रहा है, कोई बात है तो बता ना मुझे। थैंक गॉड बच गए। सोनी आंटी जी थी। चल हाँ। जूही, जूही संभाल कर, क्या कर रही है? सॉरी जूही, एक मिनट। जूही क्या कर रही है? संभाल, प्लीज थोड़ा कंट्रोल कर। क्या करूं? चीख आ रही थी। आज शायद अवनी चीखी होगी। चल जूही, जूही अब कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? ध्यान से चलते हैं, संभाल कर। नाहर को गले लगाने का प्लान मैंने बनाया था, पर ऐन मौके पर इसका भाई टपक पड़ा। समर, क्या हुआ तुझे? क्या बात है, बता। कुछ नहीं भैया, वो आपका फोन बंद जा रहा था और घर पे ना सब परेशान हो रहे थे, तो इसलिए मैं ऑफिस आ गया आपको लेने के लिए। फटाफट चलिए ना, सब इंतजार कर रहे हैं। नाहर, सुबह होने ही वाली है, अब थोड़ी देर बाद निकलते हैं ना, रात को जाना सही नहीं रहेगा। भैया जल्दी घर चले, सब आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज। नाहर घर जाके फिर से रूही को बचा लेगा। जूही
पर रूही, ये दरवाजा तो बंद है, इसे खोलेंगे तो गुरु माँ को पता चल जाएगा। बात तो सही है। एक सेकंड, मैं की होल से एक बार देखती हूँ। आराम से। हमने सोचा है कि इस बार मकर संक्रांति के त्योहार पे खाना बनाने वाले बाहर से नहीं आएंगे, बल्कि इस परिवार के लोग खाना बनाएंगे। आए हुए सभी मेहमानों को खाना परोसेंगे भी। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। गुरुमा की दोनों सेविकाएं सो रही हैं और गुरुमा शायद ध्यान में मग्न है। हम चुपके से अंदर जा सकते हैं। पर रूही, अगर गुरु माँ का जरा सा भी ध्यान टूटा ना तो पकड़े जाएंगे हम लोग। जानती हो जुई, इसमें बहुत खतरा है, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही होगी ना। चल। क्या यार रूही, तुम लोग इतने अमीर हो फिर भी अपने दरवाजे में तेल नहीं डाल के रख सकते। अरे हॉरर फिल्मों की तरह से चू 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 कर रहा है। चुप कर। इस दरवाजे की चूचू से ज्यादा तो तू चुपड़ चुपड़ करी। चुपचाप चल। अगर गुरुमा सच में कोई बहरूपिया है तो हम उनके कमरे में तलाशी लेंगे तो हमें जरूर कोई ना कोई पक्का सबूत मिलेगा। चल, चुपचाप चल, ठीक है? कोई आवाज मत करना प्लीज। चल। जुई, आजा। चल आजा। जुई। चल, तू उधर देख। गुरु माँ चिप्स खाती है। जुई, चिप्स तो उनकी सेविका भी खा सकती है ना, और ये चिप्स के पैकेट से कुछ नहीं होगा। हमें कोई ठोस सबूत ढूंढना हो, ठीक है? चल हटा इसे, ठीक है?
ले, हमें लगा था यहाँ गुरुमा ध्यान कर रही है और ये बैठे बैठे सो रही है खराटे लेके। जूही, चल पहले देखते हैं। चल। ये क्या है जूही? इसमें देख, इसमें क्या है? चलो, इस पलक के जाने के बाद कम से कम मेरा पूता चैन की नींद सो तो रहा है। तेजू, ये जूही अभी तक लौटी नहीं। रूही के घर का फोन करके गई थी, वहीं रुक गई या फिर रूही से मिलकर सीधे पार्टी के लिए तो नहीं चली गई? वाली लड़की का भी कुछ नहीं हो सकता। प्रतीक के पापा को अगर पता चलेगा कि ये लड़की घर नहीं लौटी है तो खामखा नाराज होंगे। सुनती ही नहीं है बिल्कुल भी। अरे जूही, हे भगवान, प्रतीक के पापा कहीं कमरे में ना आ जाए। ये मेरे फोन को क्या हो गया है? जूही को पूछ के देखता हूँ, शायद वो ठीक कर देगी। अरे जूही, क्या हुआ? प्रतीक के पापा शोर क्यों कर रहे हैं? अरे अभी तक सो रही है? हाँ, सो रही है। रात में देर तक पढ़ाई की है ना, तो भी सो रही है। सो दीजिए उसको। ये मेरा फोन ठीक से काम नहीं कर रहा था। बाद में करा लेना ना। खैर, मैं टहल के आता हूँ बाद में करा। जूही, ये लड़की भी ना